नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक ऑल पे। दोस्तों, आज फिर से हम सहारा के ही रिफंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सहारा का रिफंड आना शुरू हो चुका है और इसमें जो डेफिशिएंसी एरर 21 प्रकार के एरर इसमें दिए गए थे, उसका समाधान ढूंढ करके रीसबमिट पोर्टल पे फिर से अपडेट करना है। इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में सहारा के ही हमने सारी चीजें बताई थी। उसमें हमारे YouTube के जितने भी दर्शक थे जिन्होंने हमारे वीडियो को देखा, उन्होंने कुछ कमेंट किए हैं। उनको कुछ लोगों का कहना है कि एजेंट जो काम छोड़ चुके हैं वो कैसे मदद करेंगे। बिल्कुल सही बात है, एजेंट कई ऐसे हैं जो कि काम छोड़ चुके हैं, इस समय वो सहारा में नहीं है। सहारा खुद ही ना के बराबर है। लेकिन इसमें जिस हिसाब से डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड एरर दिया गया है, बिना ब्रांच के ये सॉल्व होने वाला ही नहीं है। इसमें जो डाटा, या तो सहारा फिर से सारा डाटा जो है CRCS को दे और रीसबमिट पोर्टल पे जब आप अपने दस्तावेज को फिर से अपलोड करें, बॉन्ड को फिर से अपलोड करें, तो जैसा CRCS का कहना है कि वो डिजिटली सहारा को देंगे और अप्रूवल लेंगे। अगर वहाँ डाटा अगर मैच करता है तो रिफंड आपके बैंक खाते तक पहुँच जाएगा। ये सब बातें हैं और इसमें कुछ चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जैसे सहारा का जो सहारा क्रेडिट एक करके प्लान था, उसमें पासबुक जारी किया जाता था और जो एजेंट प्रतिदिन पैसा लेते थे, या एक हफ्ते पे लेते थे, 15 दिन पे लेते थे, एक महीने पे लेते थे, वो पासबुक पे चढ़ाते थे, सिग्नेचर करते थे और रसीद इशू कराते थे। सहारा पासबुक का जो प्रॉब्लम था, पासबुक को स्कैन करना था। कई लोगों ने सारे पेज को स्कैन किया था, कई लोगों ने फर्स्ट एंड लास्ट पेज स्कैन किया था, कई लोगों ने रसीद जितने थे वो स्कैन किया था और उसमें कुछ मिस कैलकुलेशन हुआ है। जैसे उसमें फर्स्ट एंड लास्ट है जो रसीद, वो अपलोड करना था। जो पहला खाता खुलते समय रसीद जारी किया गया था वो रसीद, और जो आखिरी अमाउंट था जो एजेंट ने जमा किया था, आखिरी पैसा, और जो कैलकुलेट करके पूरा अमाउंट था उसका एक रसीद होता था, वो निवेशक के पास था, उसको अपलोड करना था। और पासबुक का फर्स्ट और लास्ट पेज, इसको अपलोड करने में गलतियां हुई हैं। कुछ तो गलतियां जो प्रिंटर में स्कैन करते समय शायद हुई हो, ऐसा हुआ तो नहीं होगा हम समझते हैं, लेकिन कुछ DPI का रेंज उसमें सही नहीं रहा होगा, इसलिए शायद वो कुछ चीजें वहां पे सही नहीं गई होंगी। या तो पासबुक को प्रिंटर के ऊपर रखते समय कई चीजें कट सी जाती हैं, कई उसमें शब्द नहीं जो है स्कैन हो पाते हैं, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम आई होंगी। तो आशा करते हैं कि जब आप रीसबमिट करेंगे पोर्टल पे, इन सब चीजों का, इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। पासबुक को स्कैन करते समय फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और आखिरी पेज उसका स्कैन करना है। स्कैन करते समय पेपर को इस हिसाब से आप रखें कि उसका पूरा कॉपी स्कैन हो, कोई भी अंक शब्द छूटे ना। और रसीद पहला और आखिरी निश्चित रूप से बहुत जरूरी है, इसको आप अपलोड करेंगे। अगर आपका पासबुक मेंटेन नहीं है पूरा, इसमें प्रॉब्लम कई हुई है कि जैसे आपने जमा किया था 25,000 रुपए, पासबुक पे किसी कारणवश 22,000 23,000 रुपए चढ़ा हुआ है, बाकी 2,000 का रसीद तो आपको एजेंट ने दे दिया है, लेकिन वो पासबुक पर चढ़ा नहीं है और आपने आवेदन करते समय उसी पासबुक को उसी अमाउंट पे जो है स्कैन करा के अपलोड कर दिया, रसीद आपने जो है 25,000 का अपलोड कर दिया। तो ऐसे में हुआ क्या है कि वो अमाउंट मिसमैच है, आपका डाटा गलत गया है। पासबुक पे होना चाहिए पूरा अमाउंट एजेंट के सिग्नेचर में, जो हमेशा पासबुक पे चढ़ाते आए हैं और अपना साइन करते आए हैं, और वहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करके भी जोड़ के लिखते जाते हैं। तो अगर वो अमाउंट कैलकुलेट करके लिखा हुआ नहीं है, एजेंट का साइन नहीं है, तो अधूरा डाटा है, वो रिजेक्ट हुआ है। और पासबुक पे ब्रांच का, जहाँ का वो खाता खुला हुआ है, वहाँ का मोहर और साइन होना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें जो जरूरी थी उसमें कुछ न कुछ त्रुटि हुई है, छूटी है, तभी ये रिजेक्शन हुआ है। पासबुक में यही प्रॉब्लम आया हुआ है। तो पासबुक में अब से क्या करेंगे, आप पासबुक को फ्रेश आप देख लें, उसका पूरा डाटा जितना भी है उस पर जो है नोट करवाएं। एजेंट को जो आपके लोकल में हो या जहाँ से भी वो आते हों, उनसे आप संपर्क करें, रिक्वेस्ट करें। और मैं एजेंट भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सहारा दें, क्योंकि आप ही के आसपास के आपके मित्र हों, रिलेशन के हों, पड़ोसी हो, संबंधी हो कोई, आप उनसे जरूर संपर्क करें, उनकी सहायता करें। कई लोगों का कहना है कि ब्रांचेज बंद है, नहीं, ब्रांचेज पूर्ण रूप से बंद नहीं है। वहाँ का सामान कोई उठा के ले नहीं गया है अभी। वहाँ पे लीगल जो स्टेशनरी का सामान है वो वहीं पे है, कंप्यूटर है, सारे सिस्टम है, हार्डवेयर है, सभी स्कैनर है, सब कुछ है अभी। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ
कि जब कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले जब ये CRCS पोर्टल लॉन्च हुआ था, तो जब आवेदन किया जा रहा था तो उसमें पासबुक काफ़ी लोगों के मेंटेन नहीं थे, पैसा नहीं चढ़ा था, मोहर साइन नहीं था। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने अपने यहाँ के लोकल एजेंट जो निवेशक के थे उनसे संपर्क किया गया, उनसे फ़ोन पर बात किया गया और वो अपने लोकल ब्रांच में जा कर के सब कुछ वहाँ से सही करा कर दिए। और ये सब चीज़ें कराने के बाद तब हम लोग अपलोड किए थे। उसका ही ये नतीजा है कि 103-4 आवेदन निवेशकों का किया गया था। यहाँ से लगभग 90% के ऊपर लोगों का पैसा 10,000 रुपये आ चुका है। ये चीज़ें मैं लास्ट में आपको प्रूफ वाइज दिखाऊंगा, थोड़ा यूट्यूब की गाइडलाइन है, फिर भी मैं दिखाऊंगा कि नहीं पैसा आया है और उसमें जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, जो दावा संसाधित किया गया है, सब मैं दिखाऊंगा। तो ये था पासबुक के बारे में। और इसके बाद हम लोग बॉन्ड पे आते हैं। बॉन्ड जो कि सहारा सोसाइटी 2-3 नाम से उन्होंने बना रखा था और बॉन्ड अपलोड किए जा रहे थे। जो बॉन्ड अपलोड किए जा रहे थे उसमें जो फर्स्ट था उस पे जो मेंबरशिप आईडी था, अगर उसी मेंबरशिप आईडी उनके पास 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी बॉन्ड थे, अगर वो अपलोड हुआ है तो वो रिजेक्ट नहीं हुआ होगा, या हुआ है तो उसमें कुछ न कुछ कैलकुलेशन में कमियां होंगी, सिग्नेचर में कमियां होंगी, फोटो सही नहीं होगा, और जो आपने अकाउंट ओपन करते समय, बॉन्ड लेते समय जो ब्रांच के अंदर साइन किया होगा वो मैच नहीं किया होगा। क्योंकि मल्टीपल जो बॉन्ड अपलोड हुआ है एक ही मेंबरशिप आईडी से, ऐसे कई लोगों का पेमेंट हमारे पास आया हुआ है। जो हमने आवेदन किया था ऐसे लोगों का, जिसमें 8 मैं दिखाऊंगा आपको प्रूफ में वीडियो लास्ट में, कि ऐसे लोगों का जिनका 5 दावा 4 दावा अपलोड किया गया था, उसमें से सेम मेंबरशिप का जितना भी था सब अप्रूवल हुआ है और सभी का दावा संसाधित हुआ है और 10,000 रुपये उनके खाते में आ भी चुका है। अब आगे बात करते हैं बॉन्ड के ही विषय में। बॉन्ड में क्या हुआ है कि बॉन्ड जैसे आपने किसी सोसाइटी में लिया, फर्स्ट मेंबरशिप आपने ले लिया, कुछ समय बाद आप उसी जो है स्कीम में आप फिर से बॉन्ड लेने गए, कुछ पैसा डिपॉजिट करना चाहा, तो उसमें क्या हुआ है कि आपका मेंबरशिप आईडी अगर चेंज कर दिया गया है सहारा की तरफ से, वही जो है गड़बड़ी हुई है। एक पर्सन एक प्लान, उसी में आपका 2-2 मेंबरशिप जो उन्होंने दिया हुआ है, ऐसे दावा को खारिज किया गया है CRCS पोर्टल। फर्स्ट मेंबरशिप को वरीयता दिया गया है, उसका जो भी अमाउंट है, मल्टीपल में भी अगर आपने अपलोड किया है, 5 हो, 6 हो, 7 हो, एक मेंबरशिप आईडी है तो वो कैलकुलेशन किया है उन्होंने और वो दावा संसाधित किया है, वो पैसा आ रहा है, आ भी चुका है। और अगर सदस्यता भिन्न होती है, स्कीम वही है, तो वो पैसा रुक गया है, उसमें डेफिशिएंसी एरर लगा हुआ है। उसमें जो रीजन शो किया गया है यही है कि या तो पहला रीजन मेंबरशिप आईडी फर्स्ट को प्रेफरेंस मिला है, उसका दावा उन्होंने अप्रूवल किया है। सेम प्लान में एक ही पर्सन का अगर दूसरा मेंबरशिप आईडी है तो उसको फिलहाल रिजेक्ट किया गया है। आने वाले समय में उनका जब डाटा मैच कराएगा सहारा तो वो भी अप्रूवल होगा, ऐसा उम्मीद है, ऐसा नोटिफिकेशन आना चाहिए। और उसके बाद एक सबसे बड़ी गलती डेफिशिएंसी एरर में कई जगह ये दिखाया गया है कि आम निवेशकों का खाता खुलते समय जो फॉर्म भरा जाता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, वो फॉर्म भी अपलोड नहीं किया गया है सहारा की तरफ से। उस फॉर्म को अपलोड न करने का रीजन ये आ रहा है सामने कि जो हम लोग आवेदन किए थे, तमाम लोग आवेदन किए थे, सेल्फ किए थे, CSC सेवा केंद्र से, जन सेवा केंद्र से आवेदन किया गया था, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म अकाउंट ओपनिंग के समय का वो वहाँ उपलब्ध नहीं है। इसके वजह से कई दावा खारिज हुए हैं और जो बॉन्ड अपलोड किए गए थे वो भी मैच नहीं कर रहे हैं। जब एप्लीकेशन ही उन्होंने अपलोड नहीं किया है तो वो बॉन्ड का मेंबरशिप आईडी हो, रिसिप्ट नंबर हो, ये कहाँ से मैच करेगा। ये कई कमियां सहारा ब्रांच से किया गया है जो काफ़ी परेशानी का कारण है। इसके लिए मैं लोगों से यही कहूँगा, निवेशक बंधु से भी और एजेंट बंधुओं से, कि आप एजेंट से संपर्क करिए और एजेंट भाई भी आप लोग अपने सहारा के निवेशक को समय दीजिए और उस समय को आप थोड़ा सा बढ़िया ढंग से उनको ऐसे तरीके से दें कि अगर एक बार में आप 2-3 निवेशकों को लेके जाते हैं ब्रांच पे तो उनका सलूशन आप करा के आइए और उनके पेपर्स को निकलवाइए, उनका साइन चेक करवाइए, उनका डॉक्यूमेंट चेक कराइए, आधार हो तो चेक करवाइए, उनके जो फॉर्म भरे गए हैं उस पे नाम, बॉन्ड पे नेम, आधार पे नाम, पासबुक पे नेम, ये सब आप मैच करवाइए और जाइए तो कम से कम 2-3 निवेशकों का बिल्कुल क्लियर करवाइए पेपर को। साथियों, इसमें जो उस समय नेम दिया गया था अकाउंट खोलते समय और अब के आधार और बैंक पासबुक से, इसमें भी मिसमैच काफी आए हुए, सिग्नेचर के साथ साथ फोटो और नेम, ये काफी मिसमैच है। इसको सुधारने के लिए मैं कई वीडियो से बोलता आ रहा हूँ इसके बारे में कि मैं समझता था कि सहारा और सरकार
इन चीज़ों को सुलझा लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। निवेशक को अपने कठिनाइयों को संभालने के लिए, अपनी परेशानियों को संभालने के लिए अपना आधार को निश्चित रूप से करेक्शन कराना ही होगा। अगर आपका नाम बॉन्ड पे जो है वो आधार पे होना ही चाहिए। इसके लिए आपको अन्य दस्तावेज बनवाने होंगे, उसके बाद आपका आधार करेक्शन होगा, तब वो अप्रूवल का चांस बनता है। जब आपके आधार, बैंक खाते और आपके बॉन्ड या सहारा का पासबुक हो, अगर उस पर जब तक ये सब नाम एक नहीं होंगे, टाइटल एक नहीं होगा, तब तक कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ये सब चीजें नहीं सुधारी गई, ना ही उन्होंने कोई इसमें जो है अपने निवेशकों को जो है परेशान करने के लिए रख छोड़ा है। कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया उनको, अपने निवेशक को। आगे आधार सीडिंग की समस्या है। आधार सीडिंग अब इस समय जल्दी नहीं हो पा रहा है लोगों का, ऐसा मालूम हुआ है। तो इसके लिए आप NPCI के पोर्टल पर जा करके अगर खुद कर सकते हैं तो ठीक है। जो बैंक से रिसीविंग मिलता है वो पेपर और अपना आधार कार्ड, अपने बैंक का पासबुक, ये सब चीज़ें अगर अपने पास साधन है तो ठीक है, नहीं तो साइबर कैफे जाइए, जन सेवा केंद्र हो, CSC केंद्र हो, वहाँ जा करके डायरेक्ट आप NPCI पे जा करके वहाँ से ईमेल करिए, सबको मर्ज करा करके भेजिए। बैंक के पेपर हो और पासबुक और आधार मेल करिए, वहाँ से आपका ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द NPCI वाला हो सकता है। अगर बैंक करता है तो बहुत अच्छी बात है, जल्द हो जाएगा। अगर वहाँ से नहीं हो पाता है जल्दी, तो आप डायरेक्ट मेल करके भी इसका सोल्यूशन पा सकते हैं जल्दी। इसके बाद मल्टीपल जो बॉन्ड अपलोड हुए थे, मैंने बताया कि वो उतना बड़ा समस्या नहीं है। अगर आपका सेम एक ही मेंबरशिप ID, अगर आपका मेंबरशिप ID अलग अलग है, स्कीम चाहे भले ही एक, तो मेंबरशिप ID अलग होने से जो आपका, अगर एक उदाहरण मैं देता हूं, अगर आपका 1 नवंबर को अगर ओपन हुआ है तो 1 नवंबर का पहले मान्य होगा, उसी को वरीयता दी जाएगी। अगर आपको 5 नवंबर को दूसरा जो मेंबरशिप ID दिया गया है वो सेकेंड नंबर पे चली जाती है। उसका ना ही CRCS पे डाटा है, ना उनको वो पहले वरीयता देंगे। 1 नवंबर को अगर आपने जो ओपन करवाया है अकाउंट, उसको वो वरीयता देंगे, डाटा से मैच करेंगे, सही रहेगा, वो आपको अप्रूवल होगा और पैसा मिलेगा। इसमें कई चीजें और हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और आयकर रिटर्न 5 लाख या 5 लाख के ऊपर है तो उसमें 2-3 चीजें आपको करनी ही करनी है। ये पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अब भी मैं बोल रहा हूँ। इनकम टैक्स आपको फाइल करनी है। कैसे आपने इनकम किया, इसका स्रोत आपको लीगली पेपर में देना होगा। उसके बाद बैंक का पासबुक जिसमें आपका लेन देन होता हो, चल रहा हो, आधार कार्ड फ्रेश और सब पे नाम बिल्कुल मैच होने चाहिए, सिग्नेचर मैच होने चाहिए। बैंक पासबुक भी बिल्कुल वेल मेंटेन होना चाहिए, चलता हुआ होना चाहिए। बैंक से वो भी प्रमाणित होना चाहिए, फोटो लगा हो। ये सब चीजें हैं। 5 लाख या 5 लाख के ऊपर, 50,000 या 50,000 के ऊपर जिनका अमाउंट है, जिन्होंने पैन कार्ड नहीं दिया है और वहाँ पे साइबर कैफे पे या खुद से कर रहे हो या CSC केंद्रों पे, अगर वहाँ पे कोई अन्य डॉक्यूमेंट आधार को ही अपलोड कर दिया गया हो तो वो भी रिजेक्शन का एक रीज़न है। आप पैन कार्ड अगर नहीं अब तक बनवा पाए हैं तो उसको बनवाइए और रीसबमिट पोर्टल पे जा करके पैन कार्ड को अपलोड करिए। वहाँ से अपना दावा फिर से जो है क्लेम करिए और निश्चित रूप से फिर रिफंड आपको मिलेगा। इसमें साथियों एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर वो चीजें आप समझते होंगे तो गलतियां नहीं हुई होंगी। 22 मार्च 2022 के बाद जो स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी के जो बॉन्ड थे, अगर वो बॉन्ड लिया गया है, उसमें पैसा अगर जमा किया गया है तो वो दावा इस पे 100% रिजेक्ट होगा। वो स्पष्ट लिखा हुआ है पोर्टल पे। उसके बाद का दावा अगर है, आपका क्लेम है अमाउंट का, तो वो रिजेक्ट होगा। वो आप अपने एजेंट के माध्यम से बात करिए और सहारा के कस्टमर केयर में बात करके अपने लोकल के सहारा ब्रांच के लोकेशन को बताइए और कोशिश करिए अपने एजेंट से मिल करके कि वहाँ का ब्रांच खुले और वहाँ से सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट को उठाएं और एक अलग तरीके से उसको बात करके क्लेम करें। क्योंकि जो 22 मार्च 2022 के बाद जमा राशि है वो इस पोर्टल के जरिए नहीं मिलेगा। वो ऑफलाइन कस्टमर मास्टर फार्म के जरिए आप उसका दावा करेंगे ब्रांच के जरिए और वो आगे जाएगा और ऊपर से वो अप्रूवल मिलेगा। तब वो आपको मैच्योरिटी के बाद या मैच्योरिटी के पहले या विथ ब्याज या बिना ब्याज के जो भी होगा वो ब्रांच से पता चलेगा और तब ये जाके अमाउंट आपको
मिलेगा। ये ऑनलाइन क्लेम करने से नहीं मिलेगा, ये ऑफलाइन को आप जाएंगे तभी ये इसमें आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। किसी किसी कंडीशन में बॉन्ड क्लेम करते समय जो अमाउंट कैलकुलेट करके भरा गया है ये कहीं कहीं मिस कैलकुलेशन है, या जोड़ने में गलती हुई हो या मैच्योरिटी सहित अमाउंट भर दिया गया हो जो कि कैलकुलेट किया गया हो। कई दावा इसलिए रिजेक्ट हुए हैं या डेफिशिएंसी एरर में गए हैं कि जो दावा किया गया है अमाउंट का बॉन्ड के हिसाब से उसमें कई चीजें हैं कि उसमें एक पॉइंट होता था और पॉइंट पे 00 या कुछ एजेंट कहते थे 100 से उसको आप गुणा कर लीजिए और जो अमाउंट आता है उसको आप प्लस करके दावा करिए। ऐसे कई जो है रिजेक्शन हुए हैं और वो अमाउंट मिसमैच में गया है, यानी कि जो बेस अमाउंट जो मूलधन है वो जो जमा है और जो एक अंक के आधार पे जो आपका बना हुआ अमाउंट है उसको कैलकुलेशन करके जो दावा किया गया है वो इस समय वर्तमान में रिजेक्ट है। रीसबमिट पोर्टल पे अगर आप जाते हैं वहां से आप अपने एजेंट से, अपने सहारा के सीनियर अधिकारियों से बात करने के बाद तब वो दावा करेंगे। अगर आगे से नोटिफिकेशन होगा तब वो जाके कहीं अप्रूवल मिलेगा। अभी कई ऐसे क्लेम का जहां अमाउंट मिसमैच में आ रहा है वो अमाउंट वहां शो नहीं कर रहा है जो यहां से दावा किया गया है बॉन्ड को, और जो एक पॉइंट टेबल पे है जो एक मिला है बोनस पॉइंट उसको कैलकुलेशन करने के बाद वो अमाउंट मैच नहीं कर रहा है। कई रिजेक्शन ऐसे भी हुए हैं जिसमें जो 31 मार्च 2023 के बाद मेच्योर हो रहा है, अगर वो क्लेम किया गया है और मेच्योरिटी अमाउंट के साथ किया गया है। ध्यान दीजिएगा 31 मार्च 2023 के बाद वो मेच्योर हो रहा है और मेच्योरिटी अमाउंट सहित दावा किया गया है, उस स्थिति में वो दावा रिजेक्ट है। वो अगर जो मूलधन होता अगर वो क्लेम किया गया होता तो लगता है ऐसा कि वो अप्रूवल मिलता, लेकिन मेच्योर के अमाउंट के साथ अगर वो भेजा गया है तो मेच्योरिटी 31 मार्च 2023 के बाद होनी है, जबकि CRCS पोर्टल पे सीधा साल जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है 22 मार्च 2022 तक जितने खाता मेच्योर हैं या जितना अमाउंट जमा है उसका आप क्लेम करेंगे। अगर आप 2023 31 मार्च के बाद मेच्योर हो रहे खातों का मेच्योरिटी अमाउंट सहित अगर फाइल किया है तो वो दावे इस समय रोक दिए गए हैं। इसके लिए ऑफलाइन ही विकल्प है, मास्टर कस्टमर फार्म और एजेंट लोग। एजेंट से बात करेंगे आप और उनसे रिक्वेस्ट करिए और वो भी आपकी सहायता करें। लोकल ब्रांच में जाएं, कस्टमर केयर बात करके उस ब्रांच को ओपन करवाएं और ब्रांच ओपन होते हैं। ऐसे कई हमारे यहाँ रीजन थे जिसमें कि मैंने ब्रांच को ओपन करवा के पेपर सही करवा के अपलोड किए और उन लोगों का पैसा भी 10,000 रुपये फर्स्ट फेज का आया है। तो आप ऐसा कोशिश करें कि जो चीज़ें ऑनलाइन बिल्कुल होनी ही नहीं है तो आप वेट न करें, अभी आप बात करें और मास्टर कस्टमर फार्म से लोकल अपने ब्रांच से उसको आवेदन आगे प्रोसेस में करवाएं। किसी किसी दावे में ऐसा भी पाया गया है कई लोगों ने ऋण ले रखा था अपने बॉन्ड पे, उसमें कुछ ऐसी स्थितियां शो कर रही है डेफिशिएंसी एरर में। अब जो भी उसमें सच्चाई हो ये जांच का विषय है कि जो ऋण लिया गया था वो ब्याज सहित या बिना ब्याज के भी वो ऋण आवेदन ज्यादा शो कर रहा है वहाँ पे। अब ऐसा क्यों शो कर रहा है ये थोड़ा सा समझ के परे है। अगर सहारा तो पूरा लोन देती नहीं थी, बॉन्ड पे 60-80% तक लोन करती थी, तो ऋण कैसे ज्यादा हो गया। अब ये जिन्होंने ऋण लिया है वो इसकी सच्चाई खुद समझते हैं। अगर उनके पास सारे पेपर मौजूद हैं तो वो एजेंट से ही संपर्क करेंगे, क्योंकि एजेंट ही एक ऐसे पर्सन है जो कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, करा सकते हैं, क्योंकि और कोई इस स्थिति को बेहतर समझ ही नहीं सकता है। क्योंकि ये सिस्टम ब्रांच के अंदर वो जाते थे, सारी चीजें समझते थे और उसका सोल्यूशन भी वही निकाल सकते हैं। तो जिनका ऋण की वजह से शो कर रहा है कि आपने ज्यादा पहले से ही ऋण ले रखा है, कर्ज आपके ऊपर सहारा का ही ज्यादा है, आप अपना अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते, आपने जो अमाउंट क्लेम किया है उससे ज्यादा आपके पास कर्ज है, तो ऐसी स्थिति में कौन सहारा देगा। वही सहारा दे सकता है जिन्होंने खाता आपका खुलवाया है, एजेंट, और वो अपने ब्रांच को खुलवाएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर केयर बात करके लोकेशन को बताएं और ब्रांच खुलवा करके वहाँ बड़े अधिकारियों को बुलाया जाए जो सहारा में उस समय थे या इस समय हैं, जो चेक कर सके, बता सके, और इसका सोल्यूशन निकालने के बाद फिर से अगर आपका अमाउंट निकलता है ऋण के बाद तो आप रीसबमिट पोर्टल पे जा करके इसको सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से तमाम प्रॉब्लम आप सुलझा सकते हैं। तो एक बार फिर से निवेशक के लिए ही इम्तिहान की घड़ी है, उनको ही परेशान होना है, उनको सारे दस्तावेज भी इकट्ठा करने हैं, तमाम कठिनाइयां हैं। एजेंट अगर चाहेंगे तो अपने निवेशकों का परेशानी निश्चित रूप से कम करेंगे। काम कर रहे हो या न कर रहे हो वो कोशिश करें, ब्रांच ओपन करवाने की कोशिश करें। जिनके मकान में
अगर वो सहारा का ऑफिस है, कोशिश करें कि आगे बात करें और वहाँ पे किसी अधिकारी को बुलाएं जो उनके पेपर्स को तैयार करवाए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उनका दावा आगे अग्रेसित करवाए। अब आपको हम ले चलते हैं डिस्प्ले पे, मोबाइल डिस्प्ले पे। वहाँ दिखाते हैं कि जो हमारे यहाँ से दावा किया गया था उसमें काफी लोगों का पैसा 10,000 रुपए फर्स्ट पेज का आया हुआ है और लगभग 90% के ऊपर दावों का पैसा आया हुआ है। और उसमें ये भी बात जो अफवाह थी कि मल्टीपल जो आवेदन किए गए थे वो रिजेक्ट हैं, तो ऐसा उसमें नहीं है। 8 आवेदन, 6 आवेदन, एक मेंबरशिप आईडी का हुआ था और उसमें सभी दावा संसाधन किए गए हैं और पैसा 10,000 फर्स्ट पेज का खाते में आ भी चुका है और अगला नोटिफिकेशन तक, जबकि आपको पता ही है अब 20,000 सेकेंड फेज में है। अगर उनका उसके अंदर में अगर पूरा पैसा हो जाता है तो उतना अमाउंट मिल जाएगा। थर्ड वाले में जितना भी बड़ा अमाउंट है उस हिसाब से नोटिफिकेशन मिलने के बाद उनका भी पैसा मिलेगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ चुके हैं डिस्प्ले स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही मेंबरशिप आईडी से कई आवेदन किए गए। इसमें से 6 आवेदन आपके सामने दिख रहे होंगे। इन 6 आवेदन में एक में डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड मैसेज आया है और 5 आवेदन दावा संसाधित कर दिया गया है और ये पेमेंट आ भी चुका है। 10,000 रुपए प्रति दावा के हिसाब से आ चुका है। और जो डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड मैसेज है इसमें आप देख रहे हैं जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण, सोसाइटी डाटाबेस, सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड, नाम, सदस्यता, खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता है। जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हो गई है। इसमें जो मेंबरशिप आईडी है, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, इसमें जो मेंबरशिप आईडी है इसमें जो 6 आवेदन किए गए रिफंड के लिए, इसमें से 5 आवेदन एक मेंबरशिप आईडी से था और ये जो मेंबरशिप आईडी है ये दूसरे मेंबरशिप आईडी से था। तो यही चीज जो है डेफिशिएंसी एरर कोड पोर्टल पे जो अपडेट किया गया है, जो 21 एरर कोड दिया गया है, उसमें से एक ये भी है कि एक मेंबर द्वारा एक स्कीम सोसाइटी में एक मेंबरशिप आईडी जो फर्स्ट वाली है वही मान्य होगी। जो अगर वो कुछ दिन के बाद या उसको दूसरी मेंबरशिप आईडी दे दी गई थी वो मान्य नहीं है। तो जो फर्स्ट वाली है उसका जो है दावा आवेदन जो है रिफंड का अप्रूवल हो रहा है। लेकिन अगर उसी जमाकर्ता का अगर उसी सोसाइटी में उसी स्कीम में अगर दूसरा मेंबरशिप आईडी सहारा की तरफ से दिया गया है तो वो हाल फिलहाल में स्वीकार नहीं है। आगे इसके लिए जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा, या हमारे वीडियो के माध्यम से या आपके एजेंट या सहारा की तरफ से मैसेज के दौरान। तो इसमें आपने देख लिया, इसमें दावा संशोधित 6 में 5 का हो चुका है। 6वां का इसलिए नहीं हुआ है कि एक ही मेंबर का मेंबरशिप आईडी ये दूसरा था, इसलिए वो नहीं हो पाया। आपको मैं दिखाता हूँ, यह है पेमेंट का जो दावा संसाधित किया गया है, उसका रिफंड अमाउंट फर्स्ट फेज का 10,000 रुपए ये आ चुका है। ये आप देख सकते हैं। फॉर डिपॉजिटर अगेंस्ट ऑल अप्रूवल क्लेम्स ये आ गया है। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर इसमें दिख रहा है, बैंक नेम है, रिमार्क है। तो ये पैसा ऐसे जो भी दावा संसाधित हो चुके हैं उस पे ये शो कर रहा है, आ भी चुका है। तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल, अगर एक ही अगर मेंबरशिप आईडी है, अगर उससे आपने 4-5 बॉन्ड लिए हुए हैं, अगर उसको आपने भेजा है तो वो भी दावा अप्रूवल हुए हैं और फर्स्ट जो फेज का 10,000 अमाउंट है वो आपके खातों में आना शुरू हो चुका है। काफी लोगों का आ गया है। उसके बाद ये है, देखिए एक डेफिशिएंसी एरर यहाँ पे, ये भी 4 इसमें से संसाधित किया जा चुका है। ये जो भेजा था हम लोगों ने, सहारा का क्लेम किया था रिफंड के लिए, तो इसमें से इस 5 आवेदन में 4 जो है दावा संसाधित हो चुका है और एक डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड मैसेज के तहत ये रुका हुआ है। इसमें भी वही चीज है कि जो मेंबरशिप आईडी का है, फर्स्ट वाला मेंबरशिप आईडी अप्रूवल हुआ है और जो सेकेंड मेंबरशिप आईडी अगर दी गई है तो ये अप्रूवल नहीं हुआ है, इसका सोसाइटी डाटाबेस में नहीं मिला है, इसलिए उसको सदस्य सीआरसीएस पोर्टल ने नहीं माना है। तो ये अगर सहारा देती है तो अगले रीसबमिशन पोर्टल पे आप जाएंगे, जब आवेदन करेंगे तो डिजिटली वहां से वेरिफिकेशन करेंगे सहारा से और ये अप्रूवल मिलते ही इसका भी पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। ये तमाम चीजें हैं, ये आप फ्रेश देख सकते हैं यहाँ से जो रिफंड अमाउंट आए हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि पैसा आया हुआ है। यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से मैं ज्यादा उसमें कुछ नहीं दिखा सकता था, लेकिन पैसा आया हुआ है
और कस्टमर काफ़ी संतुष्ट हैं। काफ़ी लोग संतुष्ट हैं जिनका पेपर वर्क की कमियों की वजह से या सहारा के ऑफिस से उनके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को अपलोड न करना, बॉन्ड को अपलोड न करना, उसका डाटा आगे न भेजना, जिसके वजह से सब रुका हुआ है। इसके लिए आप एक बार मैं फिर कहूँगा, आप लोकल एजेंट से बात करिए, उनके पास अपने अधिकारियों का मोबाइल नंबर होगा, वो संपर्क करेंगे या कस्टमर केयर बात करके ऑफिस को खुलवाएंगे, किसी ऊपर के अधिकारी को बुलाएंगे और ये सब जो तमाम पेपर वर्क की कमियां हैं, जो डाटा अपलोड नहीं है, उसको कराएंगे और आप सभी लोगों का, आप सभी निवेशकों का पैसा फर्स्ट फेज का जल्द से जल्द जारी होगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में दिए गए सूचना से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कहिए, मैं अगली वीडियो में उसका भी समाधान लाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करिए। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।